अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 4। लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो इसका आंसर सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बताएंगे टुगेदर तक, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल से लेके कॉन्फिगरेशन तक इसका आंसर है। नेक्स्ट वन ऑल्सो short question, what is octet rule? Why do atoms always struggle to attain the nearest noble gas electronic configuration? ज़्यादातर व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर इस साथ ये आ जाए तो आपने इसके साथ भी सेम वही आंसर बताना है। इट इज़ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड से लेके कॉन्फ़िगरेशन तक। उसके साथ 2 से 3 पॉइंट ऐड करेंगे। तो ये आपके पास है डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है, और ये कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं इसके, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। अगर आप ये बताना चाहते हैं इट मीन्स एवरी एटम हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बता दें अनस्टेबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड, दी एलिमेंट से लेके आप हाई इलेक्ट्रॉन तक और फिर गिवन आउट तक। नेक्स्ट फॉर्मेशन बताएंगे, रिएक्शन करके दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, और यहाँ से आपने यहाँ तक इसको बताना है आयनिक कंपाउंड्स तक। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी साथ आपने बताना है, ड्रॉ करना है मार्कर के साथ, और हेडिंग्स जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपका एक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बड़ा एक अच्छा लगे, और हेडिंग्स के साथ उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करें हेडिंग्स साथ साथ आप उसकी करें। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। लॉन्ग क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताएंगे। अब यहाँ पर आपसे एक्सप्लेन पूछा है तो टाइप्स भी आपने साथ बतानी है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल। तो आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन तक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस इसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके स्ट्रक्चर बड़े प्रॉपर तरीके से आप उसे ड्रॉ कर सको। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल आगे पीछे नहीं होने चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कह दिया गया है, आपने उनके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है और किस तरह से बनेगा वो आपने बताना है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये यहाँ तक इसका आंसर आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट वन ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का आपने डेफिनेशन बताने के बाद इसका डोनर बताना है, एक्सेप्टर बताना है, रिप्रेजेंटेशन बतानी है, लोन पेयर बताना है, देन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन NH4 रेडिकल बताना है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3BF3 बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। ये देखें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके प्रॉपर एज इट इज़ होने चाहिए, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये ही बेसिक इसके अंदर है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तो आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़े प्रॉपर और केयरफुली जो है ना वो ड्रॉ करने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने एज इट इज़ इसके डिफरेंस जो है कोई से 2 से 3 आपने बता देने हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने व्हेन देयर इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टार्ट करना है, और आपने यहाँ तक इसका आंसर बताना है कोवलेंट तक। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं वो देख लें, डेल्टा साइन की और प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। ये मैंने जब लॉन्ग क्वेश्चन करवाया भी था, समझाया था आपको, उस वक्त भी बताया था। नेक्स्ट है हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड डेवलप आयनिक करैक्टर इन इट, एक्सप्लेन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड से लेकर आपने आंसर बताना है इसका कोवलेंट कंपाउंड तक, उसके साथ आपने इसको भी बताना है और ये भी बताना है। ये स्ट्रक्चर आपने साथ ज़रूर बताना है, क्योंकि इसमें डेल्टा आप बता रहे हैं तो डेल्टा साइन के साथ आपने इनको ड्रॉ करना है। और ये आपके पास रिएक्शन है, और आपने एज इट इज़ इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस के साथ आपने प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है। तो यहाँ तक इसका आंसर आया।
व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहाँ पर देखें डायग्राम उन्होंने खुद बोला है, डायग्राम ड्रॉ करें। तो आपने मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन बतानी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो वैसे यहाँ पर एक्सप्लेन पूछ लिया गया, वैसे ये शॉर्ट में आ जाता है। तो अगर लॉन्ग में भी आए तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये फिगर जो है ये साथ ड्रॉ करेंगे। ज़रूरी नहीं है जितने डॉट्स हैं आप उतने ही करें, आप छोटी सी इसकी डायग्राम जो है वो रफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कंपेयर दीज फोर्सेस विद केमिकल बॉन्ड फोर्सेस विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन आए तो इतना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट उन्होंने कंपेयर का पूछ लिया तो केमिकल बॉन्ड का बताना है और ये आपने एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। केमिकल बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हाईलाइट करना है, एनर्जीज़ का बताना है यहाँ तक, हाइड्रोजन क्लोराइड तक। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से आपने यहाँ से शुरू करना है और ये स्ट्रक्चर और ये डायग्राम जो है मस्ट ड्रॉ करनी है। इसके साथ आपने प्रेजेंट इन HCl तक आपने बताना है। तो ये इसका आंसर है यहाँ HCl तक। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ दिस फैक्टर। अब देखें जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ आगे जो कंडीशन मेंशन की गई है आपने उसका आंसर ज़रूर करना है। अब यहाँ पर अगर डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता आप जस्ट डेफिनेशन बताते हैं। अब यहाँ पर है हाउ दिस फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। तो ये फिर आपने एक्सप्लेनेशन बतानी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अदर मॉलिक्यूल तक, रिप्रेजेंटेशन बतानी है और अफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड का आपने बताना है कंपेयर टू वाटर। अब ये हेडिंग्स भी आ गई हैं आपकी और लॉन्ग क्वेश्चन आपने बड़े प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और साथ ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो आपने ये स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। शॉर्ट में इसे रेडी कर लें। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या फ़र्क है, तो आप इसमें से कोई से अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप कोई से 3 बताएंगे, अगर 4 मार्क्स में आ जाए तो कोई 5 बता दें और अगर 5 मार्क्स का आ जाता है तो 6 और एग्जांपल्स जो हैं वो साथ ऐड कर दें। व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज़। पोलर कंपाउंड शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वैसे ये। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, ये भी आपके पास डिफरेंस है, आप कोई से 2 बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड, अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़, राइट डाउन जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का बताने के बाद आपने जनरल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ये आपको बोर्ड में 2013, 14, 15 में क्वेश्चन आ चुका है। इट्स मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक बिटवीन आयंस तक इसकी प्रॉपर्टीज़ को, करैक्टरिस्टिक्स को लर्न करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लर्न करें। व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड, राइट डाउन दी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ये भी 2014 में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो कोवलेंट कंपाउंड का बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रो बताएंगे कोवलेंट कंपाउंड का। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की आपने 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट वन है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, डिस्कस देयर जनरल प्रॉपर्टीज़। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड का बताने के बाद आपने जनरल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, 3 है इसकी। अब ये 2 मार्क्स में आप बता सकते हैं। व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसमें कोई सी 3 जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे मेटल्स की। तो ये है आपके पास इस चैप्टर का रिव्यू। इसमें आपने शॉर्ट और लॉन्ग का पता चला आपको। शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके एक्सरसाइज के हैं वो मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस करें, लर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आप टेस्ट और असेसमेंट्स और पेपर्स जो हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से दे सको। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि शॉर्ट कौन से हैं, लॉन्ग कौन से हैं, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन एज एन शॉर्ट आ सकता है या फिर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये इसीलिए बताया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।